नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, मेरा मानना है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को अगर बर्बाद करने में किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है तो यही खनमा सबसे बड़ा हाथ है। पूरा जनरेशन को समझिए ये अयोग्य बना दिया। पूरे बिहार का पूरा एक दशक जो है सो जनरेशन को ये अयोग्य बना दिया और डिजिटल वर्ल्ड को, डिजिटल जर्नलिज्म को बर्बाद किया ये मनीष कश्यप। ये दो चेहरा बार बार हमको याद आता रहता है, एकदम सपने में भी याद आता है कि दोनों चेहरा जो है जितना बड़ा बिहार को नुकसान पहुंचाया है ना, हमको लगता है कि उतना बड़ा नुकसान जो है सो कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड का अपराधी भी नहीं पहुंचाया होगा। अपहरण किया होगा, ठेकेदारी में जो लूट लिया होगा, रोड टूट गया, पुल टूट गया, अलग बात। ये लोग वैचारिक रूप से नुकसान पहुंचाया है बिहार को। और ये आपको महसूस नहीं हो रहा, हमको तो महसूस हो रहा है ना। हम तो देखते हैं ना कि खान जो है किस तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह जो है यूट्यूब पर मास्टर पैदा कर दिया है, जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है, जिसको A+B का होल स्क्वायर नहीं पता है। खान जो पढ़ाता है उसमें कितनी बड़ी तकनीकी भूल नहीं है, फैक्चुअली कितना गलत पढ़ाता है, इसका अंदाजा विद्यार्थी को नहीं है। तब बड़ी मुश्किल से सिपाही बनता है। कैसे इसका पढ़ा हुआ क्या बनता है वो भी हमको पता है, किससे इसका क्या रिश्ता है ये भी हमको पता है। इसलिए ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम इतना ही करेंगे कि बिहार का जनरेशन को बर्बाद करने वाला एजुकेशन के फील्ड में जो बिहार का बच्चा सब बढ़िया जगह पर कम्पीट नहीं कर रहा है, उसमें खानमा का बड़ी भूमिका है। लेकिन आज खान की चर्चा करने के लिए नहीं हम आए। आज हम मनीष कश्यप का चर्चा करने के लिए आए। ये मनीष कश्यप भी जो है हजारों बिहार के युवा को क्रिमिनल बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। पत्रकारिता का एक ऐसी विधा विकसित किया कि न जाने कितना कौन कौन कहां नहीं अभियुक्त केस लदाया हुआ है। जहां मन होता है सिपाही दरोगा जो मन होता है पीट देता है, और जब मन होता है केस कर देता है। इसी का नस्ल पैदा किया हुआ है पूरे बिहार में, समझे। कहीं पत्रकारिता का विधि बदल दिया, जैसे लगा पत्रकारिता ने हम बॉर्डर पर 47 लेके घूम रहे हैं, जिसको जहां मन होगा वहां तरतरा देंगे। इसके साथ जो व्यवहार हुआ तो हम चुप थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हमको बहुत दुख हुआ क्योंकि PMCH के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर का जो व्यवहार है ना, उससे अवगत हम भी हैं। उसका क्या उन लोगों का व्यवहार है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। मनीष कश्यप जैसे वैसे लोग दिन में 14 को पीटता है, प्रवृत्ति वही है। लेकिन सवाल ये है कि चेन्नई में रहे, जेल में रहे, इतना विवाद हुआ, कुछ सीख लेना चाहिए ना जी। बीजेपी पार्टी में गए, वहां क्या हाल हुआ वहां भी देख लिए। और अभी जो कहते हो कि सरकार में कुछ लोग, सरकार में कौन तुम्हारा विरोधी है जी? ठीक है, उस समय में तो राजद था, तो तेजस्वी को गद्दी से उतारने के लिए बड़ी गुड़की दे रहे थे, नैरेटिव सेट कर रहे थे। आज तुम्हारा कौन विरोध कर रहा है? मंगल पांडे फोन नहीं करता तो थोड़ा छोड़ता डॉक्टर सब। तुम तो बॉन्ड बना के आया है ना, तुम तो गलती स्वीकार किया है, तो PR बॉन्ड पर छूटा है, तुम तो जेल जाते। CCTV फुटेज तुम्हारा वहां नहीं है क्या? चला दें। अब ये जो बाहर निकल कर जो भाषण देना शुरू किए हो, इसमें कोई दो मत नहीं है कि PMCH के स्टूडेंट तुम्हारे जैसा ही है, तो तुम्हारे और उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे मीडिया में, डिजिटल मीडिया में तुम जब अपराधी पैदा किए, उसी तरीके से रंजीत डॉन जो है ना, डॉक्टरों का एक पीढ़ी पैदा किया है जो महान क्रिमिनल है। वो हर बैच में संजीव मुखिया टाइप का आदमी जितना भेजता है वो सब क्रिमिनल ही ना है। तुम्हारे जैसा क्रिमिनल है, वो डॉक्टर थोड़ी है। हाँ, डॉक्टर कंपीट करके सोलवर गैंग के सहारे आ गया है, डिग्री लेगा, कहीं नर्सिंग होम खोलेगा, वहां नर्सिंग होम खोलेगा, वहां भी वही धंधा करेगा, पीटेगा। जितना नर्सिंग होम में डॉक्टर सब जो रंगदारी करता है वो कौन लोग है? रंजीत तो उनका प्रोडक्ट है। जो पढ़ने लिखने वाला आदमी को समय है मार करने का।
तो जैसे तुम नस्ल बिगाड़े डिजिटल मीडिया वाले को, खनमा जैसे नस्ल बदल दिया पूरे एजुकेशन सिस्टम का, सब जगह कुकुर मुत्ता की तरफ पैदा कर दिया। ये क्या कहते हैं यूट्यूब पर, कोई उसको फैक्चुअल जानकारी भी सही नहीं, डेप्थ की बात तो छोड़ दीजिए। वैसे ही रंजीत डॉक्टर सब पैदा कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये हाल नहीं है, डॉक्टर सब जगह डॉक्टर का जो है जूनियर डॉक्टर का हाल यहाँ है कि 10% 20% सब बैच में आता है रंजीत डॉक्टर का। जो कहीं से भी जो है डॉक्टर बनने लायक नहीं है, विशुद्ध क्रिमिनल है, आ गया डॉक्टरी पढ़ने, उसी से इसको भेंट हो गया। अब बयानबाजी देने से बचिए मनीष कश्यप, थोड़ा सुधारो यार अपने आप का आचार विचार व्यवहार बदलो, भाषा में थोड़ी शालीनता लाओ। तुम तरक्का मत किया करो किसी को, अच्छा नहीं लगता है। और अपने जितना चिल्वा सबको पैदा किए हो उस सबको भी चिल्लाने के लिए मत हो, दौर खत्म हो रहा है, समझ गए। मोदी जी का भी दिन अब लदने वाला है, लद गया है, ज़्यादा दिन वो भी नहीं चलेंगे। देखो एक बात समझ ले कि पढ़ाई लिखाई का जो है ना एक स्तर होता है, वो बहुत नीचे लोग नहीं गिरता है, समझे। देश में 10-12 बरस से जो है वो स्तरहीन समाज बनता है, क्योंकि ऊपर से ही स्तरहीन आदमी आने लगा, तो उसका रिफ्लेक्शन अब समाज में देखने को मिल रहा है कि जितना लोग अयोग्य लोग था, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर विधायक, MP, मंत्री, संतरी, IAS, IPS सब बन गया है, जो डिजर्व नहीं करता है। तो ये अराजकता वाली, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है किसी भी देश में, एक फेज होता है, तो उसी फेज से लोग गुजर रहा है, समझ गए। लेकिन मनीष कश्यप अभी भी वक्त है, सुधर जाएंगे, ठीक ना। सरकार ने तो और भाई मुख्यमंत्री भी रहेगा ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि तोरा पुलिस जो है डंडा से पीट के तोरा जेल भेजेगा, और भाई भी तुम्हारा साथ खड़ा नहीं होगा। अरे कुछ इमेज बनाओ यार, क्या जरूरी है बयान देने का। सरकार में जो है सो अब कौन जो तेजस्वी यादव है, अब सरकार में कौन है। उस समय में तो बड़ा हल्ला कर रहे थे कि तेजस्वी यादव हमको पकड़वा के दे दिया, तेजस्वी यादव भेजा था, अपना करनी नहीं समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव इनको भेज दिया। नेता बनने के लिए बहुत ही समझदारी की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है। उदंडता से कोई नेता नहीं बना है आज तक, समझ गए ना। बिहार का जो टॉप मोस्ट अपराधी भी जो नेता बना है ना, उस नेता का भी तुम जब व्यक्तिगत रूप से उसके चरित्र के बारे में देखोगे ना, तो तुम हैरान रह जाओ। एक उदाहरण तुमको हम सुना देते हैं। उस समय हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है ना। हम आए थे पटना, शहाबुद्दीन को हम नहीं पहचानते थे कि यही शहाबुद्दीन है, ठीक है ना। और शहाबुद्दीन का एक रिश्तेदार हमारे साथ दिल्ली में पढ़ता था, हम सब लोग पटना आए थे साथ ही। तो जब हम पहुँचे, उनका कोनो रिश्तेदार मंत्री संतरी था, उसके यहाँ पहुँचे तो देखे शहाबुद्दीन लुंगी या टी-शर्ट पहन के घूम रहा है आराम से। तो हमको लगा कोई है, वो गया अपना पैर छुआ, और पहली मुलाकात हमारी शहाबुद्दीन से हुई, और लगभग आधा घंटा हमसे बात किया होगा साहब, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हुई गई। उसके बाद हमारा 2 बजे दोपहर के बाद जो है मेरा बस था, वही लड़का जो है भगना उगना लगता था, अभी दुबई में है। गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर हमको बिठाया, आया बस स्टैंड छोड़ने के लिए। तो हम पूछे कि भाई वो जो स्मार्ट जैसा आदमी जो है, जो लुंगी या अथी पहने हुए था, वो कौन था जी। तो कहा कि पहचाने नहीं। तो हम कहने नहीं पहचाने। अरे वही शहाबुद्दीन थे ना। वो कौन शहाबुद्दीन? अरे सिवान वाले शहाबुद्दीन। उस दिन हमको लगा कि अरे भाई, अपराधी जो जितना ऊंचाई पर है उसके अंदर कुछ न कुछ वैचारिक चीज रहता है, चाहे खाली बंदूकें पिस्तौल नहीं चलाता है। ऐसा व्यक्ति भाषाई तौर पर इतना शालीन, सोच लो। इसलिए हमेशा एक बात ख्याल रखना चाहिए मनीष कश्यप, कि भाषा में शालीनता हमेशा बनी रहे। कलम से जो आग उगलना है उगलो ना, रिपोर्टिंग करने में जो धारदार रिपोर्टिंग करना है करो ना, लेकिन किसी को जलील मत करो।
तुम रिपोर्टिंग करते हो तो जलील करते हो लोगों, और ये ट्रेंड बना एक समय में तुमको देख के बिहार के हजारों युवक, हालांकि सबका थर्मामीटर गिरा है, सबका औकात पे जगह पर आ गया। इसलिए इन चीज़ों से अब जब तुम्हारा मार खा लिए, चुपचाप वहाँ पीरमोहर थाना में बॉन्ड बना कर निकले हो बाहर, चुपचाप शांति से यूट्यूब चैनल चलाओ, तुमसे नेतागिरी भी होने वाला नहीं है। यूट्यूब चैनल चलाओ, नहीं तो मजदूर एसोसिएशन का नेता बन जाओ, दोनों में से कोई एक काम करो। पत्रकारिता और नेतागिरी और ये नहीं होगा। इसके लिए जो इमेज है ना, उस इमेज को तुम खत्म कर चुके हो। अब तुम इस इमेज को लेकर कहीं एक दिन कहाँ चले गए प्रभुनाथ सिंह के बेटा के यहाँ कि हम उसको पकड़ा, हम बीजेपी से रिजाइन दे रहे हैं। अरे भाई क्या मतलब है भाई, अब उसको कैसे नहीं हुआ था, हम देखे उस तोरे चैनल पर, उसी मनीष में तोरे चैनल पर हम देखे उस पर कोई केस नहीं हुआ था, फेसबुक लाइव चल रहा है, भाई हमको केस कहाँ कुछ हुआ है। तो ये सब फुहरपन से बचिए मनीष कश्यप, समझ गए। ईश्वर ने अगर कुछ टैलेंट दिया है तो उस टैलेंट का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो कहीं का नहीं रहिएगा।